एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस किसान के माता पिता भी गरीब थे और वह भी अपना जीवन गरीबी में ही बिता रहा था। बच्चों की उम्र के साथ साथ उनका खर्चा भी बढ़ रहा था। वह अक्सर सोचता रहता था कि जीवन जीना कितना कठिन है। एक समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेती, उससे पहले दूसरी समस्या सर पर आकर बैठ जाती है। मेरी पूरी जिंदगी तो इन समस्याओं को हल ही करने में निकल जाएगी। उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उसने सोचा, क्यों न उस महात्मा के पास जाकर उसे अपनी परेशानियां बताई जाए। एक दिन वह उस महात्मा के पास गया। उसने उस महात्मा को अपनी सारी परेशानियां बताई। सब कुछ सुनने के बाद महात्मा हंसने लगे। कुछ देर बाद महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानियां का हल बता दूंगा। वह महात्मा उस किसान को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। वहां जाकर वह रुक गया और किसान से कहा, मैं नदी की दूसरी तरफ पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानियों का हल बता दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है। दोनों को नदी किनारे खड़े खड़े बहुत देर हो गई। उस किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि हम नदी किनारे क्यों खड़े हुए हैं। उसके सब्र का बांध टूट गया। अगर हमें दूसरी तरफ जाना ही है तो हमें नदी पार कर लेनी चाहिए। हम नदी के किनारे पर क्यों खड़े हुए हैं। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, बेटा, मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम नदी पार कर दूसरी तरफ चले जाएंगे। यह सुनकर वह किसान बोला, नदी का पानी तो कभी भी नहीं सूखेगा। इस बात को सुनते ही महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सभी समस्या का हल है। हमारा जीवन इस नदी की तरह ही है और समस्याएं इस पानी की तरह है। जब तुम जानते हो कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुम्हें खुद ही प्रयास करके नदी पार करनी होगी। अगर तुम किनारे पर बैठकर नदी सूखने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हें जीवन भर किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके जीवन में समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होगी। समस्याओं से घबराओ नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको इन्हीं समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना होगा। आप इन समस्याओं से जितना दूर भागोगे ये उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, डटकर इनका सामना करो।